अपनी बात रखें कि इनके जमीनी स्तर पर ये देखभाल भी करते हैं और तरह तरह के कार्यक्रम का अध्ययन भी कराते हैं और इसलिए इनको सभी समस्याएं जो है जमीनी तौर पर पता है। तो साहब यहाँ इनको 13 फरवरी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है सभी आरडब्ल्यूएस को मिला के। जितने भी हम यहाँ जो लोकल जितने भी हमारी सोसाइटीज हैं उनके कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है और सारे फ्रंट पे लड़ाई आज से अभी से शुरू कर देनी चाहिए। और मेरा ये भी सुझाव है कि इमीडिएट बेसिस पे हमें हाई कोर्ट भी जाना चाहिए, इसके खिलाफ एक एक्ट दायर करना चाहिए। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सभासद हैं, हमारे विधायक जी हैं, सब हमारे साथ हैं, सभासद हमारे आने वाले हैं। दीपक जी विधायक जी से मेरी बात हो रही थी बट वो यहाँ है नहीं, भोपाल में है। उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि भेजने के लिए बोला था। इनकेस अगर उनका प्रतिनिधि भी नहीं आता है तो उनके लिए भी हमें ज्ञापन यहाँ ज्वाइंटली साइन करके उनको भेजेंगे। जितनी भी हमारी हैं हमें 2-4 दिन में पूरी करके हमें हाई कोर्ट भी जाना चाहिए और जरूरत पड़ेगी तो हम सब मिलकर यहाँ रोड जाम करेंगे। यहाँ अगर एलडीए निर्माण करने आएगा तो हम लेट जाएंगे, बैठ जाएंगे, मर जाएंगे। ये हमारा ही नहीं हमारे बच्चों का भी भविष्य है। और जैसा खान साहब ने बताया यहाँ पार्क बनाइए, कॉम्प्लेक्स बनाइए। इतनी सारी सोसाइटी के बीच में कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई एक दुकान कराना भी नहीं है। आदमी कोई डेली रोजमर्रा की चीजें लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। एक एलडीए के भ्रष्ट अफसर जो हमारे शर्मा जी हमेशा लड़ते रहते हैं उनकी भ्रष्टता के खिलाफ, इतने निहायत भी भ्रष्ट अफसर इकट्ठे हो गए हैं एलडीए प्रशासन में, इसका जवाब नहीं, कोई सुनता ही नहीं है किसी की। सालों से हम लड़ रहे हैं, सारी सोसाइटीज लड़ रही हैं, हमारे यहाँ आरडब्ल्यूएस बन रही है, कोई किसी की सुनवाई नहीं। तो ऐसे अब एकजुट होने का समय आ गया है, सब एकजुट होकर आगे बढ़िए। और अंत में मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जिसके जो विचार हो कृपया आए करें। और ये अनौपचारिक बैठक है, वो औपचारिक नहीं है। सिर्फ हम एकजुट हुए हैं लड़ने के लिए, हमें एकजुट होकर लड़ना है। क्या मुद्दा क्या है? वो कोऑर्डिनेशन मुद्दा सर यहाँ जो शमशान घाट बनने जा रहा है, कहाँ पर उसका एरिया बताइए। ये बिजली घर के पास में जो समाचार पत्रों में छपा हुआ है और ये एक बोर्ड भी लग चुका है। ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड नहीं लगा हुआ सड़क क्रॉस करके, बोर्ड नहीं लगा हुआ, बोर्ड कहीं और है। सड़क क्रॉस करके वो क्या है, मंदिर है, सुलभ आवास और सरगम के ठीक सामने बिजली घर के बैक साइड में आप जैसे समझ सकते हैं सृष्टि जो बिजली घर बनाया है प्राधिकरण द्वारा, उसके बैक साइड में जो खाली जगह पड़ी है जहाँ तालाब बना है उस पर वो डेवलपमेंट करें। नहीं तो मैंने तो आगे मेन रोड पे जाके राइट साइड में बोर्ड लगा देखा है, वहाँ वो बरंडा गांव का अलग चीज है, प्रस्तावित क्या हो रहा है हम लोग के बीच में, वो पहले से चल रहा है और एक जगह चल रहा है दूसरा बनाने का काम नहीं है। और दूसरी चीज ये हमारा जो इस समय पर नगर निगम या हमारे लिए ये देखा जाता है कि शासन ये बोल रहा है कि हमारा जो लखनऊ है, हमारे लखनऊ स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है। और स्मार्ट सिटी में ये गांव का क्या काम, जब गांव को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ले लिया गया, उनका डेवलपमेंट कर दिया गया, उनको पैसा दे दिया गया, उनको हर चीज उपलब्ध करा दी गई, तो फिर ये अलग से ये क्यों कर रहे हैं कि आप यहाँ शब्द गृहस्थल बना लीजिए, चाहे वो पार्क में हो, चाहे वो किसी सोसाइटी के बीच में हो। ये प्राधिकरण मिलकर जिस तरीके से खेल कर रहे हैं, इसमें माननीय उच्च न्यायालय की भी अवहेलना कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने 2022 में इनको एक आदेश दिया था कि नगर निगम, प्रमुख सचिव आवास और प्राधिकरण उपाध्यक्ष ये तीनों लोग मिलकर अपने आपसी एक निर्णय करें कि ये कहाँ बनना चाहिए। जो सेक्टर 6 वाला मामला था उसमें प्राधिकरण के द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार का आगे इन्होंने केवल आश्वासन दे दिया, आगे कोई कार्य नहीं किया। लास्ट में अभी साल भर पहले इस मुद्दे को मैंने ही उठाया था कि इसको यहाँ से स्थानांतरित किया जाए, तो उसमें प्राधिकरण द्वारा केवल यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जो उत्तरी विधायक हैं उनसे राय मशवरा लिया गया और जो यहाँ किसान यूनियन के नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों को वार्ता किया गया। और यहाँ जो अपार्टमेंट वासी हैं इनसे किसी से नहीं पूछा गया और ये उठाकर यहाँ पर उन्होंने फाइनल कर दिया। तो ये तरीका भी तो गलत है। शासन को दिख रहा है कि कहीं पर एक नियोजन विभाग की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मुर्द घाट के बीच में वो बस्ती ना बसाए। सबसे पहले तो आज से 30 साल पहले जो वहाँ पर सोसाइटी बनाई थी सेक्टर जेल में, वो मुर्दा घर के बीच में बना दी गई। वहाँ पर वो काट में मुर्दे जलाए जाते थे। उसके बावजूद भी प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी
बाद उन्होंने वहां पर कॉलोनी डेवलप कर दी, जो कि आश्रय हिंद कॉलोनी के नाम से है। जब उसको उन्होंने डेवलप कर दिया और वहां पर लोगों ने मुद्दा बनाया, लोगों के घरों में खाना नहीं बन पाता था, लोग बेहाल हो रहे थे, समस्याग्रस्त हो रहे थे, बीमार पड़ रहे थे, उन लोगों ने हमसे आगे गुहार लगाई। उसको फिर मुद्दा बनाकर हमने उठाया, उसको चेंज किया गया और आज हमारे बीच में उन्होंने यहाँ स्थापित कर दिया। क्योंकि देखिए मंशा, मैं आपको बता दूं, प्राधिकरण उपाध्यक्ष की मंशा बहुत ही गंदी है। हम जितने अपार्टमेंट वासी हैं उनके प्रति, एक तो उन्होंने कोई काम नहीं करवाया, आधी अधूरी योजनाएं दे दी कि आप जानो आपका काम जाने, RWA गठित कर दी, 4 लोगों की RWA गठित करते हैं, उनका हैंडओवर कर देते हैं कि साहब आप समझिए आपकी जिम्मेदारी, ना वो उसका कोई पेमेंट भेज रहे हैं, ना कोई पैसा दिया, और इसके बाद कोई मतलब नहीं। आप यहाँ देखिए, आपके यहाँ इलेक्शन चले तो ठीक, नहीं चले तो ठीक, प्राधिकरण आंख बंद करके बैठा है। क्यों बैठा है भाई? हमसे पैसा लिया है और आपने जिससे मतलब ये डेवलपमेंट किया था, जो प्रेशर्स निकाले थे, जो बुकलेट उन्होंने जारी करी थी, उस बुकलेट में कहीं पर भी इस तरीके का प्रावधान नहीं था कि आगे आने वाले भविष्य में कि यहाँ पर हम ये शौचालय स्थल बनाएंगे। क्या किसी, आप बताइए, आपने आपको तो ये जो इस समय पर जो महामारी केवल एक घोषणा उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ पर आश्वासन उपाध्यक्ष और घोषणा उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ विस्थापित हैं, ये केवल अपना ही काम कर रहे हैं। इनको केवल सरकार को ये दिखाना है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। केवल सील बंद कार्यक्रम उन्होंने चालू कर रखा है कि शासन की निगाह में बहुत रोज परवाने को निकालते हैं कि आज ये कॉलोनी सील कर दी, आज वो कॉलोनी सील कर दी। लेकिन जो लोग परेशान हैं, हमारे बीच में स्मृति अपार्टमेंट वाले बैठे हैं, आज भी उनके यहाँ लिफ्टों का कोई प्रोविजन नहीं किया गया है, अग्निशमन नियंत्रण नहीं लगे हैं। अब बताइए कल को आग लग जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन हमें आज की डेट में जो हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठा हैं, हमको केवल एक कि ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्राधिकरण की तानाशाही नहीं चलेगी कि वो जैसा चाहता वैसा हम नहीं होने देंगे। यहाँ पर जो शमशान स्थल बनाया गया है उसको नहीं चलने देंगे। ये सबको प्रण लेना पड़ेगा और कोई बैक नहीं करेगा इसको। अगर जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं सबकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, हर अपार्टमेंट वासी अपनी जिम्मेदारी को समझे और उसको आगे काम करेगा। अभी एक हम लोग यहाँ पर एक हम 4 लोगों की 5 लोगों की एक कमेटी बनाते हैं, उसमें हर किसी का काम अलग अलग होगा कि कोई प्राधिकरण देखेगा, कोई शासन देखेगा, कोई आपकी जिम्मेदारी उठाएगा। ये न्यायालय में अगर हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें, लेकिन डिवोटी होना पड़ेगा। ये नहीं कि केवल एक आदमी के ऊपर छोड़ दिया कि गिरी साहब ने सरकार से बात उठाई तो गिरी साहब समझे, दृष्टि से विवेक शर्मा बोल रहे हैं तो विवेक शर्मा समझे, हमारा कोई मतलब नहीं है। सुलभ से मिश्रा जी ने अगर कोई झंडा उठा दिया तो केवल वो समझे, हम नहीं समझेंगे। हम सबको मिलकर करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। भाई कल को यहाँ पर शमशान स्थल बन गया तो एक तरफ से शादी विवाह का मंडप मंडप चलेगा, दूसरी तरफ से बॉडी आती दिखाई देगी। तीसरा, हम लोग जिस माहौल में रह रहे हैं, क्या उस प्रदूषित माहौल में हम लोग रह सकते हैं? जो ये धुआं निकलेगा, ये हमारा 1 किलोमीटर का इन्वायरमेंट उसमें प्रॉब्लम करता है। एनजीटी मानकों की अनदेखी की गई। ये केवल इनकी तानाशाही जो है माननीय उपाध्यक्ष महोदय की, ये हम लोग नहीं चलने देंगे। आबादी से दूर होना चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, हमसे पूछें, सॉल्यूशन हम बताएंगे। यहाँ पहाड़पुर आपने देखा होगा, पहाड़पुर से सारे स्टेट रोड पर सामुदायिक केंद्र है, उसके बराबर में शमशान स्थल है, वहां पर भी कब्जा है केवल और केवल आपके किसान यूनियन नेताओं का। पहले शमशान स्थल था, आप वहां पर 2 गाड़ियां खड़ी कर दी श्रद्धा के लिए, जिसके पास पैसा नहीं है और बॉडी नहीं ले जा पा रहा है, आप वहां पर 2 गाड़ियां खड़ी कर दी, 1 करोड़ रुपए वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर पहुंचवाई। वो करने से गए, आप स्थल बना दो, उस स्थल को खत्म करा, दूसरा स्थल बना दिया। भाई पैसा तो कौन सा कम था, बॉडी ले जानी है अगर भाई गांव वालों को, तो यहाँ पर फ्री की आप उनकी व्यवस्था कर दें, क्यों नहीं कर रहे हैं? अब मैं चाहूंगा कि उमाशंकर दुबे जी इसमें 2 शब्द बोल दें और फिर हम लोग एक सिंबॉलिक प्रदर्शन करके, क्योंकि आगे और इससे पहले जो है आप लोग के सामने जो है एक जो ज्वाइंट कमेटी बनती है, उसमें जो जिम्मेदारियां बांटी जा रही है वो तय होने के बाद ही हम लोग यहाँ से कुछ करेंगे शांतिपूर्वक से। उससे पूर्व कुछ लोग हैं
जो कि हो सकता है उनके द्वारा हमको जानकारी और भी मिल जाए, लेकिन हमारा इस बात का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मेरा मेन एजेंडा जो है, जितनी भी बातें हों, मेरा सबसे निवेदन है कि वो कोशिश ये करें कि शमशान को स्थल को लेकर के, मुर्दा स्थल को लेकर के ही बात करें और इस बात का जो बताएं, चर्चा बताएं किस प्रकार से उसको हटाया जा सकता है और इसके अलावा किसी अन्य बिंदुओं पे बात ना करें, क्योंकि इससे बड़ा, इससे गंभीर मुद्दा आज के समय पर नहीं हो सकता है, क्योंकि सबके परिवार से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और सभी का जो है इसमें सहभागिता है, इसमें किसी के मत विभाजित नहीं है, सब एक है इस मामले पे। तो इस मुद्दे पे तो हम कम से कम अगर एक साथ हो जाएंगे तो हमें तो नहीं लगता है कि सरकार, जब सरकार जो है दोनों हाउस में पास कानून को वापस दे सकती है किसान आंदोलन के माध्यम से, तो ये तो बहुत छोटा सा फोरम है ये एनडीए, और हमारी संख्या बहुत ज्यादा है तो उनके आगे उनको झुकाने के लिए। उसके लिए अगर इस संबंध में आप देखिए, बोले आप दो शब्द कुछ कहें। देखिए, आप सभी लोग एनडीए के बारे में बहुत भी जानते हैं और अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग एरिया के रहने वाले, अलग अलग विभागों में काम करने आने वाले। सिर्फ लखनऊ विकास प्राधिकरण एक सरकारी ऐसा संस्थान था जिस पर भरोसा करते हुए आपने प्राइवेट बिल्डर से जमीन नहीं खरीदी, इसलिए क्योंकि वह एक लगेगा कि सरकारी विभाग है तो बहुत गलती नहीं होगी। बुकलेट बड़े बड़े दिखाए गए। बेसिकली होता क्या है, जब कोई डेवलपमेंट होता है एक नियोजित कॉलोनी बनती है। नियोजित कॉलोनी में स्पष्ट होता है कि सीवर होगा, नाली होगा, हमें पानी मिलेगा, वहाँ पर हमारे कम्युनिटी फैसिलिटीज होंगी, तमाम वायदे आपसे किए, ये नहीं किए वो अलग विषय हो गया। लेकिन इन सभी वायदों में ये नहीं हो, कहीं भी लिखा जाता है कि हम आपको शमशान देंगे, ये कहीं हमारे वायदे में नहीं है। तो जो वायदा किया वो तो दिया नहीं, जो नहीं वायदा वो हम पर थोप रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग बेसिकली क्या, मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप सभी लोग, सभी अपार्टमेंट के जानकीपुरम एक्सटेंशन में आप लोग यहाँ मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या है। एनडीए इसी का फायदा उठाता है। आप जो आज मिल करके बैठक कर रहे हैं, ये ताकत बन के मिलेगी और निश्चित तौर पर मैं वादा करता हूँ एनडीए की औकात नहीं होगी कि यहाँ ताकत, आप अपनी ताकत उठाइए और आज एक बड़ा मैसेज है। लेकिन अगर फिर भी, क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण क्या करता है, उसका उद्देश्य संस्थान बनाना नहीं, उद्देश्य आपको परेशान करना। आवंटी आपस में लड़ते रहें, आपस में जब लड़ते रहेंगे तो अपनी समस्याओं के लिए एनडीए के पास नहीं जाएंगे, नगर निगम के पास नहीं जाएंगे, आपस में मतभेद होगा, व्यवस्था होगी, एक दूसरे से बातचीत करना बंद हो जाएगा। तो ऐसा कतई ना होने दीजिए। अपने छोटे छोटे वैचारिक मतभेद होंगे उसको अपने पास रखिए। लेकिन जब सामाजिक प्लेटफॉर्म पर हम काम करते हैं तो अभी सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है, मुद्दे तो जानकीपुरम एक्सटेंशन के बहुत से, लेकिन उनको अलग रखिए। जैसे आपने भी कहा, सिर्फ इस मुद्दे को रखिए कि यहाँ शमशान हमें नहीं चाहिए। माननीय न्यायालय का भी आदेश है कि कहीं भी आवासीय क्षेत्र में इस तरीके से आप शमशान नहीं कर सकते। बने हैं सुलभ अवार्ड के सामने, मैं देख रहा था कि जी यहाँ बैठे हैं, उसके सामने किस तरीके से वो पूरी एरिया को एक्वायर करके उसमें बनाने की कोशिश की जा रही है। न्यायालय का आदेश है कि आवासीय में न रखिए, तो वहाँ से निकाल कर दूसरे जगह शिफ्ट कर देना। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि आज का जो आप लोगों की बैठक है, कमेटी जैसे आपने बताई, कमेटी बनाइए, हर अपार्टमेंट के लोगों को, 200 लोगों को उसमें शामिल करिए और एक प्रॉपर उसका ग्रुप अपना बना लीजिए। सबके सुझाव जिम्मेदारी दे दीजिए, सभी के सहयोग से, सुझाव से हर काम की कोई जिम्मेदारी उसमें ले लेगा। और बाकी रही जहाँ तक महासमिति की बात, हर जगह पर, हर स्तर पर अगर जरूरत पड़ेगी पत्र व्यवहार का, तो वो भी आज की बैठक के बारे में किया जाएगा। और करने के बाद आपकी जो कमेटी बनेगी, उसके जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर माननीय न्यायालय में जाना होगा। वो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी के साथ, न्यायालय के सारे खर्चों के साथ, आपके साथ प्रदान करेंगे। वो अगर रातों रात बनाने को है, जो कि हमारी इंफॉर्मेशन है एज मीडिया पीपल, दे आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट इट ओवरनाइट। मतलब ओवरनाइट का मतलब ये नहीं रातों रात, बट विद इन मेरी रातों रात कराने को हो तो रातों रात न्यायालय में भी मुकदमा दर्ज करने हमें उसके लिए पहले नहीं, तो फिर लेट कमेटी प्लान ऑफ एक्शन को ही डिसाइड यही डिसाइड हो आप जाए। इससे निश्चित रहें, रात में कोई नहीं बनवा पाए। मतलब रातों रात को नहीं बनवा पाएंगे जब तक मैं बैठा हूँ, मैं नहीं बनाएंगे। देखिए होता क्या है,
दबंगई एनडीए के पास We should form a committee and state a Yes, yes, आप एक कमेटी बना लीजिए एक कमेटी बन जाए। आज ही एक कमेटी बना लीजिए दो लोगों को रख लीजिए तो ये क्लियर होता है, ये क्लियर होता है कि जन कल्याण समिति की तरफ से कौन रहेंगे? विवेक शर्मा जी। विवेक शर्मा जी रहेंगे, विवेक शर्मा जी के साथ एक लोग और भी रहेंगे, दो लोग हो जाए। अनुभव गुप्ता डाल दीजिए। नहीं, एक पेपर लेके आप पेपर पे नोट कर लीजिए। और अभी आइए। एक आदमी रहते थे लिखने के लिए, एक इधर आ जाओ। एक पेपर में लिखे। आप यहाँ के जितने भी सरकार के नाम पर एक पेपर ले आते हैं। आप लोग जो पार्टी हो गए अपने वहाँ से जो स्थिति सरकार जलेश्वर हो गया यहाँ के जो है दो लोगों के नाम आप लोग बैठे होंगे नहीं, बिल्कुल क्लियर है पोजीशन। तो ये भी देखना है कि नाम सिर्फ नहीं लिखना है उसमें सहभागिता चाहिए। ये पहले नाम हो जाए, और जॉइंट कमेटी का एक प्रेसिडेंट हाँ और एक स्पोक्स पर्सन, दो आदमी, ताकि अगर मीडिया पर्सन से बातचीत करते हो तो एक आदमी बात करे, काफी लोग बात करेंगे तो मीडिया भी कंफ्यूज होगी और हमारी बातें सही तौर पर सरकार के सामने नहीं रहेंगी। मैसेज एक है जो भी चीजें हैं जी देखिएगा, जन कल्याण समिति की तरफ से जन कल्याण महासमिति लखनऊ, इसका नाम क्या दिया जाएगा? इस पूरे ऑपरेशन का नाम क्या दिया जाएगा? नहीं, उसको देखिए, इसको भी लाना पड़ेगा ना। ऑपरेशन संघर्ष कर दिए सर। नाम के लिए शमशान जो है, शमशान आना जरूरी है। ऑपरेशन शमशान शमशान जब तक आएगा तब तक रिकॉल होगी। शमशान आना चाहिए। साउंड अच्छा नहीं कर रहा, एक साउंड ही नहीं कर रहा, वही हमारा इंटेंशन है। तो जो साउंड नहीं कर रहा हम आराम से देखिए, हमारा एक इस आज जो मीटिंग है, गैदरिंग है, जो ऐसे अपना काम छोड़ के आए हैं, वो जान रहे हैं कि हम आए हैं उसी मुद्दे के लिए। तो मुद्दा जो है हमसे जो रिफ्लेक्ट करेगा उसको ये लोगों को पता चलना चाहिए कि ये कमेटी जो बनी है ये किस लिए बनी है। तो ये कमेटी जो है ये शमशान के विरोध में बनी है। शमशान के विरोध में संयुक्त समिति हैं? हाँ। हमारे अध्यक्ष महोदय ने बिल्कुल सही हटाओ कैसे कर सकते हैं? अभी बना कहाँ है? हटाओ नहीं कर सकते। लेकिन अभी आपको क्लियर कुछ नहीं पता है अभी कहाँ पे क्या कर रहे हैं। शमशान विरोध एनडीए से पास हो गया है लेकिन बहुमत ये कहती है कि शमशान हटाओ, ठीक है, उसी की बात मानेंगे। मैं लिखिए शमशान हटाओ, संघर्ष बाकी तो नहीं है, तो एडीए में ऑब्जेक्शन इंडिविजुअली जाएगा या आप लोग सब मिल के करोगे? नहीं संघर्ष एक साथ एक साथ ऑफ ऑल अपार्टमेंट। जी। देखिए एक तो ऑल अपार्टमेंट जाएगा और एक एक अपने अपने इंडिविजुअल भी जाएगा। वो भी आरडब्ल्यू को देना होगा, वो अपना काम करती रहेगी। सारी आरडब्ल्यू अपना अपना इंडिविजुअल भी देंगे और एक कॉमन जॉइंट भी जाएगा। जी। तो उसमें आरडब्ल्यू का मेन बंदा होना चाहिए आपकी कमेटी में, बिकॉज़ ही इज द डिसीजन मेकर फॉर अपार्टमेंट। सर इस संबंध में कुछ छोटे-छोटे सुझाव हमारे लिए हैं। मैं सुभाष से हूँ। इसमें मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जो यहाँ पर हम लोग विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जी। आगे चल करके ये एनडीए ऑफिस में भी विरोध प्रदर्शन हो, हम लोग एक
साथ मिलकर के वहाँ इकट्ठे हों और वहाँ पर विरोध प्रदर्शन जी, करें जी, अगर उसकी जी, आवश्यकता पड़ती है तो ये किया जाए। जी दूसरी ये कि एनडीए अभी सैकड़ों फ्लैट जो है बेचने के लिए पहले आओ पहले पाओ योजना चला रही है। हम इस बात को ज्यादा हाईलाइट करें कि उनके एक भी फ्लैट बिकने नहीं देंगे अगर यहाँ पर श्मशान स्थल आ जाए। बिल्कुल सही नहीं, इसका कुछ होगा नहीं, होगा नहीं है। देखिए हमारा जो मुद्दा कोई नहीं है सर। नहीं सर, उसका प्रैक्टिकली नहीं होगा। उससे सीधे फाइल कर दिए तो आप इसी के बाद बात निकले इतना हाईलाइट किया तो देखिए आप नहीं, ये इन्फ्लुएंसर पर्सन भी तो चाहिए ना। आपका अनुभव, आपका ज्ञान, मैंने इन्फ्लुएंस किया ना। आप कमेटी में रहिए, हमारी भी संतुष्टि सही है। ठीक है, दोनों पार्टी ठीक है। अरे तो टाइम टेबल रहेगा प्लीज वर्किंग एनडीए के हर गलत कार्यों का विरोध करना है, न कि एनडीए के वजूद को मिटाना। हाँ हाँ, वो सही। उसके गलत कारनामों के का विरोध करना है, संघर्ष करना है, न कि एनडीए का वजूद को मिटाना। हम लोग एनडीए से ही लिए हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि दूसरी बात देखिए इसे ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि हम सरकार के विरोध। बिल्कुल सही, बिल्कुल सिर्फ उनके ठीक है। उनके नीति हम का सरकार गलत नीतियों का विरोध करना। हम इनका विरोध करें, सरकार का विरोध करें। हम लोग पूरा विरोध करेंगे। हमारी भाषा से हमारी बातों से नहीं जाना। भाई आप संसार से डेविएट मत कीजिए, वहीं पर ठीक है सर, इसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि वो अपने आप के मुताबिक में बदल जाएंगे। लिखो, इतना कि बताएं ना मुझे। इसको एनर्जी वेस्ट करें। सरगम के बनाने का मतलब वही है कि अपने आप बताना तो चलो यहाँ पे। यहाँ पर लेने वाला एक बार सोचा कि हाँ लेना है मैं सही बात निकाल रहे हैं, लाठी निकाल रहे हैं, सस्ता कर रहे हैं, लोग मकान देने आते हैं। दलाल लगाए हुए हैं।